तो आज हमारा क्या चैप्टर 12 है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो हम पहले कर चुके हैं कि चैप्टर 10 में क्या था, ट्रांजिस्टर क्या था, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। 11 में क्या था, हमारी बायसिंग थी, ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो हम ट्रांजिस्टर पढ़ चुके हैं। हमारा ट्रांजिस्टर क्या था, ए ट्रांजिस्टर ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू बोथ कंडक्ट एंड इंसुलेट इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज। फिर हमने बीजेटी किया था इससे पहले, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से पहले। तो बीजेटी में आपका क्या था, बेस एमीटर कोलेक्टर, ये होता था। इसमें हमने क्या कहता है, एनपीएन और पीएनपी टाइप किया था। अगर हमारी बेस टू एमीटर करंट की डायरेक्शन है तो हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर था, एनपीएन। अगर हम देखें बेस कोलेक्टर एमीटर, अगर हमारा एमीटर टू बेस डायरेक्शन है करंट की तो हमारा कौन सा रहेगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, तो अब हम चल रहे हैं, हमने कर लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बायसिंग, बीजेटी हो गया हमारा। अब हमारा चैप्टर 12 है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही सभी बच्चों को। देखो एफ ई टी, देखो बच्चा ये शॉर्ट फॉर्म रहेंगे, जैसे हमारा एफ ई टी आएगा, मोसफेट आएगा, तो ये सब आपको कराते जाएंगे, नोट करते रहना इन सबको। ओके, ये इंपॉर्टेंट आपका 1 मार्क में आ सकती है। एफ ई टी क्या है, तो एफ ई टी क्या, हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो लिखें क्या, एफ ई टी होता क्या है, एफ टी इज ए 3 टर्मिनल, कौन से टर्मिनल, गेट ड्रेन सोर्स सेमीकंडक्टर डिवाइस इन विच द करंट कंडक्ट इज बाय वन टाइप ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। अब देखो ये लाइन लिखिए बच्चा, समझने के लिए, इसकी डेफिनेशन समझने के लिए हमें कंपेयर करेंगे एज बीजेटी से। देखो पहले क्या लिखा है, एफ ई टी क्या, 3 टर्मिनल डिवाइस है। फिर लिखा है क्या, सेमीकंडक्टर डिवाइस इन विच द करंट कंडक्ट बाय वन टाइप ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। देखो जो बीजेटी था हमारा, बीजेटी में एनपीएन पीएनपी बना रहे थे। गया हमारा मीटर, ये बेस, ये क्या था, कलेक्टर। तो क्या था जो हमारा बीजेटी में क्या रहता है कि हमारा क्या है, वो वर्किंग करेंगे, जो भी इसमें कंडक्ट करेगा तो किस पे करेगा, करंट किसकी वजह से फ्लो होगा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। इसमें मेजॉरिटी किसकी रहेगी, होल की। तो होल की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी किसकी रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इन दोनों की वजह से क्या कर रहा था, ये कंडक्ट कर रहा था बीजेटी में। पर बात करें हम एफईटी, एफईटी में क्या रहेगा, हमारा एन चैनल रहेगा, पी चैनल रहेगा। तो एक ही क्या, तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्ट करेगा या फिर होल की वजह से। अगर एन चैनल है, एन चैनल में क्या मेजॉरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या करेगा, करंट कंडक्ट करेगा। पी चैनल है, पी चैनल में मेजॉरिटी किसकी होती है, होल की। तो हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, होल पॉजिटिव। तो होल की वजह से क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, या तो हमारा ई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फिर होल की वजह से, ओनली एक ही की वजह से क्या करेगा, कंडक्ट करेगा पीटी। बीजेटी क्या था, हमारा दोनों की वजह से कंडक्ट करा था। उसमें मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स था, साथ में माइनॉरिटी चार्ज होल था। ओके, अब डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। एफ इट इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस, गेट ड्रेन सोर्स सेमीकंडक्टर डिवाइस इन विच करंट कंडक्ट बाय वन ऑफ टाइप ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। अब देखो लिखा हमने, इन पी चैनल मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, आपको पता है। एन चैनल में इलेक्ट्रॉन्स की, पी में किसकी रहेगी, होल की। ये देखो कंपैरिजन बेसिक एक बार हमने बनाया सैंपल, ये क्या है, बीजेटी बनाया हमने। ये क्या बनाया एक बार, एफईटी, समझने के लिए बनाया बच्चों। ये कोई सैंपल नहीं है इसका। तो ये कौन से 3 टर्मिनल थे उसमें, बेस एमीटर कलेक्टर, 3 टर्मिनल डिवाइस है बीजेटी। ये भी देखो हमारा एफईटी क्या, 3 टर्मिनल, कौन सा, गेट ड्रेन सोर्स। ओके, जो बेस में करंट फ्लो करता था वो हमारा क्या कहलाता, आई बी, मतलब बेस करंट। कलेक्टर में फ्लो करता था वो आई सी, कलेक्टर करंट। एमीटर में फ्लो करता था वो
आई एमीटर करंट। वैसे ही यहाँ पे देखो बच्चा, अगर आई गेट में करंट फ्लो करा तो क्या होगा, आई जी मतलब गेट करंट। ड्रेन में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या रहेगा हमारा, आई डी। आई डी मतलब ड्रेन करंट। वैसे ही सोर्स में फ्लो करेगा तो क्या कहलाएगा, आई एस मतलब सोर्स करंट। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो बच्चा, एक हम डिफरेंस भी करेंगे आगे, हमारा एग्जाम में आता है कि डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी, या फिर वो आपको पूछेगा कि एफईटी की कंपैरिजन, एफईटी बताओ कंपैरिजन में बीजेटी। देखो बीजेटी क्या होता है हमारा, करंट कंट्रोल डिवाइस। आपका ये बीजेटी वाले चैप्टर में भी आ सकता है कि बीजेटी इज ए फिल इन द ब्लैंक आ जाए कंट्रोल डिवाइस। कौन सा होगा हमारा, करंट कंट्रोल डिवाइस। एफईटी हमारा क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि बीजेटी हमारा क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस। एफईटी हमारा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अब देखो एप्लीकेशन सेम वही जो बीजेटी के, वही क्या है एफईटी के है। एप्लीकेशन क्या है, इट कैन बी यूज एज ए स्विच और एम्पलीफायर। हमने क्या था, ट्रांजिस्टर। देखो ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन क्या है, ट्रांजिस्टर कहाँ यूज होता है, एज ए स्विच और एम्पलीफायर। तो बीजेटी में भी ट्रांजिस्टर है, एफईटी में भी ट्रांजिस्टर, तो इनकी एप्लीकेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या है, ये हमारी एप्लीकेशन, आप नोट कर लेना इसको। एप्लीकेशन का, इट कैन बी यूज एज स्विच और एन एम्पलीफायर। ओके। फिर देखो एक कंपैरिजन आपने अभी क्या था बीजेटी और एफईटी में, कि बीजेटी क्या था, दोनों पे काम करा था, होल और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब होल की मेजॉरिटी थी, इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी। एफईटी क्या हमारा, या तो होल पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जब हमारा अन चैनल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पे, पी चैनल रहेगा तो होल पे मेजॉरिटी पे ओनली काम करेगा। ये लिखो, देखो बीजेटी हमारा क्या है, बीजेटी क्या है, बाइपोलर, बाइपोलर जंक्शन डिवाइस। फुल फॉर्म आपने की थी। बाइपोलर का क्या होता है, मतलब ये क्या है, इट डिपेंड ऑन बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल मूवमेंट। ओके। अब इट इज यूनिपोलर। आपका एक 1 मार्क में आ सकता है, बीजेटी इज ए डिवाइस। कौन सा डिवाइस रहेगा बीजेटी, बाइपोलर। अब इट इज ए फिल इन द ब्लैंक डिवाइस, कौन सा रहेगा, यूनिपोलर डिवाइस। तो बीजेटी क्या है, इट डिपेंड ऑन बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल मोमेंट। एफईटी क्या है हमारा, यूनिपोलर है, इट डिपेंड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे रहेगा जब हमारा कौन सा एन चैनल रहेगा, या फिर रहेगा वो होल जब पी चैनल रहेगा। ओके। ये देखो बच्चा सिंबल रहता है, जैसे हमने बीजेटी का किया था इम्पोर्टेंट, सिंबल सबके इम्पोर्टेंट होते आ सकते हैं यहाँ पे। तो देखो ये क्या, हम ऐसे बनाएंगे, ये हमारा क्या है, गेट। ठीक है, ये एस से क्या है, सोर्स, ये क्या है, ड्रेन। और अगर हम बात करें एन चैनल की, तो एन चैनल में देखो ये डायरेक्शन रहेगी करंट की। ठीक है, और ये बनाया हमने, देखो ये क्या है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा क्या, एन चैनल में बनाया, ये हमने गेट कनेक्ट किया, ये ड्रेन, ये सोर्स। तो ये क्या है, पी एन पी, देखो यहाँ पे लिखा हमने पी, ये एन और ये पी। ठीक है, ये हमारा एन चैनल है। कौन सा चैनल है ये, एन चैनल है बिटवीन टू सॉलिड पी चैनल। ओके, तो ये क्या कहलाता है, इसका नाम क्या हो गया फिर, एन चैनल। अब देखो पी एन, ये हमारा पी चैनल का सिंबल, ऐसे ही हमने सिंबल बनाया। ये हमारा क्या गेट, ये हमारा क्या सोर्स, ये हमारा ड्रेन। तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा, कैसे करंट की डायरेक्शन रहेगी, तो हमारा क्या रहेगा, ये कौन सा है, पी चैनल। और एन चैनल बनाया था, एन में क्या था, गेट सोर्स ड्रेन। यहाँ ऐसे ही, ये अच्छे से बना लेना बच्चा, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये एन चैनल। ये देखो बच्चा, ये बनाएंगे, इसमें देखो पीएनपी था, इसमें क्या रहेगा, एन पी एन। तो ये कौन सा चैनल होगा, पी चैनल होगा, बिटवीन टू सॉलिड एन चैनल। ओके, ये हमारा गेट सोर्स ड्रेन।
कितना आ गया बच्चों समझ में? एफईटी हमारा क्या था? 3 टर्मिनल डिवाइस। आपका फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है एफईटी इज ए कितने टर्मिनल डिवाइस है? बोलेंगे 3 टर्मिनल डिवाइस। अगर नेम पूछे तो क्या है? गेट, सोर्स और ड्रेन। ओके, फिर सैंपल बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो बच्चा एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये फुल फॉर्म साथ में अलग से आप लिख लेना। जो भी ये फुल फॉर्म लिखी हुई ना, ये आप जरूर लिख लेना बच्चा, ये आ जाती है। अब देखो एफईटी को डिवाइड किया गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को 2 पार्ट में। ये हमारे का जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JEFT। यहाँ पे देखो JFET करना बच्चा, ये JFET। ओके, ये क्या हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सेकंड किस में डिवाइड किया है? या तो कहेंगे IGFET, मतलब क्या है हमारा? इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। या फिर बोलेंगे मोस्फेट। मोस्फेट क्या रहता है हमारा? मोटर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, ये डिवाइड किया। और ये हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये किस में डिवाइड किया? एन चैनल और पी चैनल, जो हमने अभी बनाया था, एन चैनल और पी चैनल। फिर ये हमारा मोस्फेट किस में डिवाइड है? इनहेंसमेंट टाइप मोस, इसको क्या बोलते हैं? ई मोसफेट। ओके, एक क्या है? डिप्लेक्शन टाइप मोसफेट, इसको क्या कहेंगे? डी मोसफेट। फिर इनको डिवाइड किया क्या? एन चैनल इमोस, पी चैनल इमोस। इसको डिवाइड किया 2 पार्ट में, एन चैनल डिमोस, ई चैनल डिमोस। ओके, ये हमने डिवाइड किया पीटी के। फिर ये फुल फॉर्म याद रखना। देखो इस नंबर 1 लिखेंगे हम, चलो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, लिखे होंगे। देखो आ जाए एक्सपेंड एफईटी, तो क्या लिखेंगे? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक्सपेंड ये क्या है? जंक्शन, जे से जंक्शन, एफ से फील्ड इफेक्ट, ई से इफेक्ट, टी से ट्रांजिस्टर। ये क्या होगा? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर मोस्फेट क्या हमारा? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यस बच्चा। ओके, फिर एक बार देखो ये क्या है? IG, ये क्या है हमारा? इंसुलेटेड गेट। और एफईटी याद रखना क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सीमोस क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आपको फिर से करा देते हैं एक बार, डिवाइड किस में कैसे किया है। सबसे पहले देखो बच्चा, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। फुल फॉर्म भी याद रखना साथ में कि एफईटी क्या? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको किस में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। ये हमारा क्या है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पे आप कर लेना जे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, ये डिवाइड किया जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। फिर सेकंड इधर किस में डिवाइड किया? IGFET या फिर मोस्फेट, ठीक है। तो ये IG क्या है? इंसुलेटेड गेट। और एफईटी क्या? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये हमारा होगा इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोस्फेट क्या? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को किस में डिवाइड किया? 2 में, एन चैनल में और पी चैनल में। ओके, फिर हम मोस्फेट को किस में डिवाइड किया? इनहेंसमेंट टाइप मोस्फेट, क्या बोलेंगे इसको? ई मोस्फेट, ठीक है। सेकंड किस में डिवाइड किया? डिप्लेक्शन टाइप मोस्फेट, क्या है? डी मोस। ओके, फिर इनको डिवाइड किया 2 पार्ट में। इनहेंसमेंट को क्या किया? एन चैनल इमोस, पी चैनल इमोस। डिप्लेक्शन को क्या किया? एन चैनल डिमोस, पी चैनल डिमोस। ओके, इनकी फुल फॉर्म बता, इंपॉर्टेंट है ये, आप जरूर नोट कर लेना। क्या है? एक्सपेंड एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, ये क्या है? जंक्शन, जे से जंक्शन, एफ से फील्ड, ई से इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोस्फेट क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। IG क्या है हमारा? इंसुलेटेड गेट। आगे क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, सीमोस क्या है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, अब देखो बच्चा, अगर आपसे पूछे
टू एडवांटेज ऑफ एफईटी। पूछे कि एफईटी हम क्यों यूज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बीजेटी, या फिर एडवांटेज पूछे तो हम क्या बोलेंगे, इट्स वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड हाई इफिशियंसी। ये हम टू एडवांटेज लिखेंगे। अगर आपका एग्जाम में भी आ सकता है, डायरेक्टली आपसे पूछे, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, एक मिनट कैसे था वो देखते हैं। सर राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ एफईटी। ठीक है, तो क्या है हमारा, वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस और हाई इफिशियंसी। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ले वो आपसे, हमें पता है एप्लीकेशन क्या है, ट्रांजिस्टर की, बीजेटी की, एफईटी की, हमने क्या किया है एप्लीकेशन, ट्रांजिस्टर या एफईटी वर्क एज ए स्विच एंड एम्पलीफायर। तो ये क्या पूछा है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हमारा वर्क एज एन एम्पलीफायर, कि ये जो हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। तो ट्रू या फॉल्स, तो हमें पता है ये ट्रू, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ही यही है। ओके, फिर आपसे वो पूछे जैसे ये एफईटी जे थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, बीजेटी भी पूछे तो आपका क्या है, थ्री टर्मिनल डिवाइस। इसमें पूछे एफईटी में थ्री टर्मिनल कौन से हमारे, गेट, ड्रेन, सोर्स। बीजेटी में थ्री टर्मिनल कौन से, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ओके, एक आपसे पूछे देखो एफईटी जे यूनिपोलर डिवाइस, यहाँ पे पूछे बीजेटी जे, बीजेटी क्या हमारा बाइपोलर डिवाइस। ये आप मार्क कर लेना, एफईटी और बीजेटी ये डिफरेंस भी हो रहा है कि एफईटी क्या है, यूनिपोलर है, बीजेटी क्या है, बाइपोलर है। ओके, और यहाँ पे हमने क्या था, इनपुट हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है एफईटी में एज कंपेयर टू बीजेटी। मोस्फेट क्या, मोस्फेट भी हमारा क्या थ्री टर्मिनल डिवाइस है। ये देखो आगे आ गया, द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ एफईटी इज मोर देन द बीजेटी। ये भी एक कंपैरिजन है एफईटी और बीजेटी में, क्या कि इनपुट इम्पिडेंस क्या एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का आई है एज कंपेयर टू बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से। ओके, अब देखो क्या लिखा हुआ, इन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर द करंट कंडक्ट इज आइदर बाय द इलेक्ट्रॉन्स और होल। हमें पता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या रहेगा, जो हमारा करंट कंडक्ट करेगा वो या तो करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज होगा एन चैनल में, या फिर होल की वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज होगा किसमें, पी चैनल में। तो ट्रू। ओके, अगर यहाँ आ जाता, इन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर द करंट कंडक्ट बोथ बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर, तो क्या हो जाता, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखो क्या, द मोस्फेट इज आल्सो नोन एज इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यस ट्रू, हमने अभी देखा था बच्चों। ये देखो यहाँ पे इसको आईजी या फिर क्या, मोस्फेट, या तो कहेंगे इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या फिर कहेंगे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये हमारा क्या था, ट्रू। इतना आया बच्चों समझे, इसमें कोई डा इसमें कोई डाउट हो बच्चा पूछो। नेक्स्ट करते हैं हम। एक देखो बच्चा आपका कंपैरिजन आता है, व्हाट इज द व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एफईटी और बीजेटी। वो आपसे पूछे कि जब हमारे पास बीजेटी था तो हमें एफईटी की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, या फिर एडवांटेज, क्या एडवांटेज है एफईटी के और बीजेटी। तो सबसे पहले देखो, एफईटी आर यूनिपोलर डिवाइस वेयर एज बीजेटी इज बाइपोलर डिवाइस। ये क्या डिफरेंस बता रखे हैं इसने, ठीक है, एडवांटेज और डिफरेंस। हमने क्या था हमारा, बीजेटी क्या था, बाइपोलर जंक्शन डिवाइस, एफईटी क्या था, यूनिपोलर जंक्शन डिवाइस। सेकंड क्या लिखा हुआ है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक में भी क्या था, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैज इनपुट इम्पिडेंस, फिल इन द ब्लैंक था बीजेटी क्या था, मोर। तो यहाँ क्या है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस वेयर बीजेटी इज लो इनपुट इम्पिडेंस। ओके,
थर्ड देखो क्या, एफईटी इज लेस नॉइसी एज कंपेयर टू बीजेटी। एफईटी क्या हमारा लेस नॉइस है एफईटी में एज कंपेयर टू बीजेटी। अब फोर्थ वन देखो, एफईटी इज सिमिलर टू फैब्रिकेट एज कंपेयर टू बीजेटी। हमारा क्या है, एफईटी को हम जो डायग्राम या जो बना रहे हैं एफईटी को बनाना क्या है एज कंपेयर टू बीजेटी, क्या है, इजी है। ओके, सिंपल है। ये देखो फिफ्थ क्या है, एफईटी हैज गुड थर्मल स्टेबिलिटी। देखो बीजेटी में हमने क्या था, फिक्स्ड बायस, आपको याद हो, वोल्टेज डिवाइडर बायस, उसमें क्या था हमारा, एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा जो स्टेबिलिटी फैक्टर था, या एक में था एस इज लेस देन 1 प्लस बीटा, वहां क्या था, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या था हमारा, लेस था। हम बोल रहे थे नॉट गुड थर्मल स्टेबिलिटी वहां कर रहे थे। तो यहाँ एफईटी में क्या रहेगा, एफईटी हैज गुड थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, ये है एक्सप्लेन द वेरियस पैरामीटर ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखो बच्चा, ये आप यहाँ पे शॉर्ट बोलने की जगह फुल ट्राई करना, लिखना भी फुल। एक्सप्लेन द वेरियस पैरामीटर ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, आपको पता रहेगा, फुल फॉर्म आती रहेगी। अगर आप एफईटी लिखते रहे, मोसफेक्ट लिखते रहे, अगर एग्जाम में आ जाए क्या, एफईटी की फुल फॉर्म क्या है, मोसफेक्ट की फुल फॉर्म क्या है, जब आप कंप्लीट शॉर्ट फॉर्म में, अगर जहाँ कंप्लीट लिखा हो वहां पे भी आप क्या ट्राई करोगे लिखने की, शॉर्ट, पर वो मत करना, फुल लिखना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोस्फेट आ जाए तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे देखो एक्सप्लेन द वेरियस पैरामीटर ऑफ, क्या लिखो, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो यहाँ देखो पैरामीटर, सबसे फर्स्ट क्या, ड्रेन रेजिस्टेंस। इसमें क्या रहेगा हमारा, ड्रेन रेजिस्टेंस ये डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन, ये हम क्या लगाते हैं, हमने पहले भी क्या था, रेट चेंज ऑफ, क्या है, यहाँ देखो क्या है, ड्रेन रेजिस्टेंस, क्या द ड्रेन रेजिस्टेंस ये डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। अब देखो बच्चा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज रहेगा, उसको कैसे लिखेंगे, वीडीएस। ओके, अगर वो आपसे बोले कि क्या, यहाँ पे उसने लिख दिया वीजीएस, तो ये हमारा क्या रहेगा, ड्रेन टू, ये सॉरी, गेट टू सोर्स वोल्टेज। ओके, ये पता होना चाहिए। अगर आईडिया है तो क्या था, क्या क्या था हमने, ड्रेन करंट, आईजी हमारा क्या था, गेट करंट, ठीक है, आईएस क्या रहेगा, सोर्स करंट। वैसे ही हमारा क्या है, वीडीएस क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, वीजीएस क्या है, गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो ये क्या है, ड्रेन रेजिस्टेंस क्या है, द ड्रेन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। वो बोला है रेशियो ऑफ चेंज इन, क्या किसमें, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, तो कैसे लिखा जाएगा, वीडीएस टू द चेंज इन ड्रेन करंट, चेंज इन ये लिया किसमें, ड्रेन करंट, किससे डिनोट करते हैं, आईडी से। एट कांस्टेंट गेट टू सोर्स वोल्टेज, क्या रहेगा तब, एट कांस्टेंट गेट टू सोर्स वोल्टेज। ओके, ये हमारा क्या था, ड्रेन रेजिस्टेंस, पैरामीटर नंबर 1। 2 देखो, एम्पलीफायर फैक्टर आ जाए तो एम्पलीफायर फैक्टर क्या रहेगा, ये किसके बीच में रेशियो रहेगा, द एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन, चेंज इन क्या बोला, चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, मतलब वीडीएस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो हमारा क्या है, चेंज इन वीजीएस गेट टू सोर्स वोल्टेज एट कांस्टेंट ड्रेन करंट, तो क्या रहेगा, एट कांस्टेंट ड्रेन करंट, आई डी। ये हमारा क्या था, एम्पलीफायर फैक्टर, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। थर्ड वन क्या है हमारा, ट्रांस कंडक्टेंस। ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द ड्रेन करंट, किसमें चेंज है, चेंज इन ड्रेन करंट टू द, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या होगी, वीजीएस। और कांस्टेंट क्या रहेगा इस पर, एट कांस्टेंट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, क्या रहेगा, वीडीएस। ओके, और देखो सब में डिनोटेड बाय म्यू, डिनोटेड बाय जीएम, डिनोटेड बाय फर्स्ट में क्या है, यहाँ लिखेंगे आरडी। ओके,
ये हमारे क्या था, पैरामीटर थे। एक्सप्लेन द वेरियस पैरामीटर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, ये हम आगे करेंगे। सीमोस क्या था हमारा, आपको करवाया था। सीमोस क्या था, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, ये एक बार एडवांटेज देख लो, आपको आगे कराएंगे इसका। लो पावर कंजप्शन, लीकेज करंट इज वेरी स्मॉल, CMOS हैज कंसिडर्ड रेजिस्टेंस टू नॉइस, कम करता है। इट इज ऑपरेटिंग इज वेरी फास्ट। एप्लीकेशन का है, अगर आपसे पूछे एफईटी की, CMOS की, या मोसफेट की एप्लीकेशन, डिजिटल वॉच, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर। ठीक है, तीनों में सेम कर देना। ओके, ये आपका मोसफेट, अगर ऑपरेशन या मोसफेट की फुल फॉर्म क्या थी, मेटल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, हमने इसको फिल इन द ब्लैंक में क्या था, इट इज थ्री टर्मिनल डिवाइस। थ्री टर्मिनल कौन से हैं, सोर्स, ड्रेन, गेट। ओके, अगर फील्ड इफेक्ट पूछे या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर पूछे कितने टर्मिनल डिवाइस है, थ्री टर्मिनल डिवाइस। ये है एन चैनल मोसफेट। ठीक है, और ये क्या है, पी चैनल मोसफेट। अब देखो बच्चा, एक लाइन ये लिखी हुई आगे, इससे आप समझोगे क्या है। गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम चैनल, सो समटाइम इज कॉल्ड इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें क्या है, गेट इंसुलेटेड किया हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आईजी, मतलब इंसुलेटेड गेट। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये इसके सिंबल हो गए, एन चैनल, ये हमारा एन चैनल है और ये हमारा पी चैनल है। अब देखो क्या है, ये हमने किया, गेट इज insulated from channel, so sometime it is called insulated gate field effect transistor. The following symbol of, वो कौन से सिंबल थे हमारे, एन चैनल और पे चैनल मोसफेट हमने देखा। अभी देखो मैंने बताया था, अगर आपके आ रहे एप्लीकेशन यूज कहाँ कहाँ होती है, क्या, सीमोस, एफईटी, मोसफेट, तो क्या, डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, इतना आया समझ में बच्चा, बाकी और कराएं या इतना ही काफी है आज के लिए। सुन पा रहे हो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। ओके, अब डाउट पूछ। ओके, अभी डाउट पूछता हूँ मैं, एक मिनट को।